जब चाइना की मैगलेव ट्रेन की बात आती हो तो जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यह ट्रेन जमीन पर टिकती ही नहीं है। जी हां, एकदम सही सुना आपने। यह वो ट्रेन है जो जमीन को टच नहीं करेगी, यह जमीन से उठकर चलेगी। तो क्या हम यह कह सकते हैं कि चाइना की यह वाली ट्रेन जमीन पर उड़ने वाली है? संभवतः यही कारण है कि सुर्खियां बनी हैं, चाइना सक्सेसफुली टेस्ट अल्ट्रा हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन दैट फ्लाई ऑन द ग्राउंड, जो जमीन पर उड़ेगी। जमीन पर उड़ने वाली इस ट्रेन ने अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यह वो ट्रेन है जिसने अक्टूबर में 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड टच की थी। अब यह ट्रेन 623 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार टच कर चुकी है। जमीन पर उड़ेगी तो यह कैसे संभव होगा? आज का सेशन इसी को समझाने के लिए है। मेरे प्यारे साथियों, जैसा मैंने आपसे कहा कि इस ट्रेन में वर्ड यूज किया गया है मैगलेव। मैगलेव में दो शब्द हैं, मैग्नेट और लेव यानी लेविटेट। यानी मैग्नेट की वजह से अगर कोई ट्रेन लेविटेट करे यानी कि तैर कर चले तो उसे मैगलेव ट्रेन की संज्ञा दी जाती है। यह ट्रेन अपनी एरोडायनामिक शेप के कारण तो जानी ही जा रही हैं, लेकिन अगर ट्रेन तैरती है तो यह अपने आप में बड़ा ही अचरज का विषय बनता है कि ट्रेन तैरेगी कैसे? क्या पानी है क्या? हमने कहा जी नहीं। हवा में उड़ने के लिए स्पीड बनाई है क्या? हमने कहा वो भी नहीं। तो जमीन से ऊपर कैसे यह टिक कर चलेगी? तो चलिए इस कंसेप्ट को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप यहां पर एरोडायनामिक शेप में बनी हुई ट्रेन को देख रहे हैं जो अपनी स्पीड के कारण वर्तमान में चर्चा में है। ये पूरी तरह से एयर टाइट ट्रेन हैं। एयर टाइट का मतलब यह है कि बाहर से कोई खिड़की से हवा अंदर नहीं आ सकती, अदरवाइज अंदर भरी हुई हवा संभव है ट्रेन की स्पीड को रोक दे। इन एयर टाइट ट्रेन को जिस ट्रैक पर चलाया जाएगा वो ट्रैक मैग्नेट का बना होगा और ये ट्रेन भी अपने साथ मैग्नेट लेकर चल रही होंगी। मैग्नेट से चल रही ये ट्रेन, यानी क्या बचपन का वो खेल वापस देखने को मिलेगा क्या? बिल्कुल। कौन से खेल की बात कर रहा हूं? बचपन में आपने और हमने एक बात बहुत अच्छे से सीखी है और पढ़ी है, और वो ये है कि अपोजिट अट्रैक्ट्स, अपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। साउथ और नॉर्थ की कहानी पढ़ते आए हैं। साउथ पोल से नॉर्थ पोल अट्रैक्ट होगा, नॉर्थ से नॉर्थ रिपेल होगा। बचपन में संभवतया कोई वैज्ञानिक बहुत अच्छे से खेला होगा और उसके दिमाग में बस यहीं से सारी की सारी क्यूरोसिटी निकलकर धरातल पर आ गई। क्या किया जा रहा है इस मैग्नेटिव लेव के अंदर, लेविटेशन के अंदर, कि अगर विचार कीजिए, अगर आपने भी बचपन में वो खेल खेला है जब हम मैग्नेट के दो टुकड़े लेते थे और एक मैग्नेट के टुकड़े को दूसरे मैग्नेट से या तो अट्रैक्ट होता हुआ देखते थे या रिपेल होता हुआ देखते थे। हमें बड़ा अच्छा लगता था जब मैग्नेट को हम जमीन पर यूं खिसकाते थे और सामने चल रहा जो मैग्नेट है वो रिपल्शन के कारण मूव होता था। रिपल्शन से मूव होता हुआ खेला आपने ना खेला हो, संभव है आप बचपन में कुछ कमी पा गए हैं। ऐसी स्थिति में अगर अभी भी बच रहा है तो ये ट्राई कर ही लीजिएगा, क्योंकि ये तो बचपन की वो यादें हैं। पानी में चलाई हुई कश्ती हो या मैग्नेट से खेला गया खेल हो, ये बहुत कॉमन गेम्स में है। बचपन में ये जो खेल आपने खेले ये वैज्ञानिकों ने बहुत तरीके से यूज किए। आप कुछ यहां पर देखिए, यहां एक मैग्नेट के सामने दूसरी मैग्नेट को इस तरह से कॉन्स्टेंटली ऊपर रखा हुआ है और इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके इस ट्रेन को आगे खींचा जा रहा है। मतलब विचार कीजिए कि अपोजिट पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम पोल रिपेल करते हैं। उसी क्रम में इस ट्रेन को चलते हुए आप यहां देख रहे हैं। फिर से देखिए, यहां पर यह रिपल्शन है जो इसे अधर टाके हुए है और इसी चीज को अगर आप वीडियो में नोटिस करें तो आप पाएंगे कि यहां पर यह जो ग्रीन है यह दूसरे ग्रीन को रिपेल करेगा लेकिन दूसरे रेड को अट्रैक्ट करेगा। तो ग्रीन रेड से अट्रैक्ट हो रहा है और दूसरी तरफ ग्रीन से रिपेल हो रहा है। इसी क्रोनोलॉजी में मैगलेव ट्रेन को चलाया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, मैगलेव ट्रेन को चलाने के दो चिरसम्मत सिद्धांत हैं। एक को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैगलेव और एक को कहा जाता है इलेक्ट्रोडायनेमिक मैगलेव। यानी कि ट्रेन चलाने के दो बेसिक कंसेप्ट हैं। एक है मैग्नेटिज्म सस्पेंशन से होने वाला और दूसरा डायनेमिक सस्पेंशन से होने वाला। मैग्नेटिज्म सस्पेंशन से होने वाले लेविटेशन में, लेविटेशन का मतलब तैरना और प्रोपल्शन का मतलब आगे बढ़ना, इस प्रक्रिया को समझने के लिए आपको यहां पर थोड़ा सा इसे समझना होगा, देखना होगा। कुछ इस प्रकार की क्रोनोलॉजी में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। समझिए कि एक ट्रेन है और उस ट्रेन को जिस ट्रैक से होकर गुजरना है वो ट्रैक उसे टिकने नहीं दे रहा है। टिकने क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि ट्रेन के ट्रैक के नीचे
ठीक दूसरी तरफ देखें, ऐसे ही नॉर्थ को नॉर्थ से रिपेल करता हुआ एक डायरेक्शन इस तरफ इसको दौड़ा रहा है और मतलब अदर उठा रहा है, और साउथ से नॉर्थ की तरफ आया अट्रैक्शन उसे इधर धरा रहा है। ऐसे ही साउथ से साउथ का रिपल्शन इसे अधर रख रहा है और साउथ से नॉर्थ का अट्रैक्शन इसे आगे बढ़ा रहा है। इस प्रकार से इसे एक मोमेंटम प्राप्त हुआ और ट्रेन ने एक ही समय पर दो काम किए। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न बनने लगा। प्रश्न क्या है? सर इतनी मजबूत मैग्नेट मिलेंगी कहां से? बिल्कुल सही सवाल है आपका। इतनी मजबूत मैग्नेट का एक धरती के रूप मतलब एक पदार्थ के रूप में पाया जाना और उसका कुछ समय बाद मैग्नेटिज्म खत्म हो जाना, यह कैरेक्टर है मैग्नेटिज्म का। इसलिए इसका उपयोग करते समय यह सुनिश्चित किया गया कि मैग्नेटिज्म खत्म ना हो। मैग्नेटिज्म को बनाए रखने के लिए जिन्होंने बचपन में साइंस ली होगी उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेट का कंसेप्ट पता होगा कि इलेक्ट्रिसिटी को अगर फ्लो किया जाए प्रॉपर कॉइल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के साथ तो मैग्नेटिज्म पैदा हो सकता है। यानी कि यहां पर मैग्नेट ऑन द स्पॉट पैदा की जाएंगी। यानी कि यहां पर जो सिस्टम लगाया गया है उनमें कॉइल्स इस तरह से सेट की गई हैं कि इलेक्ट्रिसिटी उनके अंदर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करे। ऑन द स्पॉट इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए इस मेथड को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड कहा गया है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड में सब अपोजिट अट्रैक्ट्स और सिमिलर रिपेल, इसको ध्यान में रखते हुए इसे लेविटेशन और प्रपल्शन दिया गया है। यह मेथड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेविटिज्म के नाम से जाना गया है। तो आप यहां पर इन तस्वीरों के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से इसे समझने का प्रयास कर सकते हैं। यानी कि यदि यह ट्रेन चल रही है तो यहां पर हो क्या रहा है, नीचे से एक जो चीज है वो इसे 10 mm की डिस्टेंस पर रख करके रिपेल कर रही है। बहुत ही माइनर सा डिफरेंस रखा गया है, मात्र 10 mm का डिफरेंस। और यहां पर दूसरी तरफ साइडवेज में लगी हुई जो मैग्नेट हैं वो लाल नीली होकर के इसको आगे की तरफ खींच रही हैं। यानी एक इसे अधर रख रहा है और साइड में लगा हुआ जो मैग्नेट है वो इसे आगे की तरफ खींच रहा है। बस इस प्रक्रिया का जो सबसे बड़ा लाभ हुआ वो क्या हुआ? आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि सर एक बात बताइए, इसकी वजह से ट्रेन तेज चलेगी, यह कैसे सिद्ध होता है? चलिए इसको आसान रूप से समझते हैं। ट्रेन धीरे क्यों चलती है या कोई भी चीज धीरे क्यों चलती है, और धीरे की जगह तेज चलने में सबसे बड़ा साइंस किसका लगता है? आंसर है फ्रिक्शन का, घर्षण का। अगर आप और हम तेज चलना चाहते हैं, इवन ये मान लीजिए कि हमारा मूवमेंट भी फ्रिक्शन के कारण हो पाता है। अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स के कारण ही हम अपने अपोजिट पार्ट को अपने से धक्का देकर आगे मूवमेंट पा रहे हैं। लेकिन फ्रिक्शन ही हमारी गति को रोकता भी है, हमारी ऊर्जा को फ्रिक्शन कंट्रोल कर लेता है। ऐसी स्थिति में अगर आप फ्रिक्शन लेस मूवमेंट की तरफ बढ़ने लगे, यानी कि आपको फ्रिक्शन केवल एयर और एटमॉस्फेयर का मिले और उसको भी कंट्रोल करने के लिए वो चारों तरफ की जो ट्यूब है उसको बहुत कम एयर वाला बना दिया जाए हाइपरलूप की तरह से, और आपको एयर के स्थान पर जमीन से टच ही ना होने दिया जाए, तो आपको केवल आकर्षण में सोचिए कि आप एकदम हवा में उड़ते हुए चल रहे हैं। यानी कि यहां की परिस्थितियां तो हवाई जहाज की परिस्थितियों से भी ज्यादा सकारात्मक हैं। आप में से कुछ लोगों के दिमाग में एक प्रश्न पैरेलली आएगा और वो ये है, सर इससे बेहतर फिर दुनिया हवाई जहाज में ही यात्रा ना कर ले, इसमें यात्रा करने की क्या जरूरत पड़ गई? हवाई जहाज भी तो लोगों को लेकर जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हवाई जहाज की एक बहुत बड़ी कमजोरी है और वो क्या है, जब से आतंकवादी सक्रिय हुए हैं एक बहुत बड़ी दिक्कत यह हुई है कि एयरपोर्ट में चेकिंग और चेकआउट दोनों करते समय बहुत सारा समय लग रहा है। यानी आपको बोर्ड करना है और उतरकर वापस आना है, कम से कम 2 घंटे पहले जाइए, 2 घंटे बाद तक बाहर घूम करके आइए। और हवाई जहाज की कैपेसिटी 350 से अधिकतम हो नहीं पा रही है। इतनी देर में हवाई जहाज के माध्यम से यात्रा का समय प्लस बोर्ड का समय और फिर बाहर निकल के आने का समय ऑलमोस्ट छोटी दूरियों के लिए सूटेबल नहीं रहता। उदाहरण के लिए दिल्ली से जयपुर की जो डिस्टेंस है, अगर मैं राजस्थान के और उसके मेरे अनुभव से आपको बताऊं तो लगभग 250 किलोमीटर के अराउंड है। 250 किलोमीटर के लिए अगर आप फ्लाइट लेते हैं, आपने डे टाइम में फ्लाइट ली, आप एयरपोर्ट 2 घंटे पहले चेक इन किए क्योंकि दिया हुआ है आपको 2 घंटे पहले पहुंचना है। वहां जब उतारेंगे तो आपको घंटा भर सामान से जब तक आप लेकर ट्रॉली बाहर निकलेंगे 1 घंटा वहां लग जाएगा। 3 घंटे ये हुए और साथ में 1 घंटे की फ्लाइट, लगभग 50 मिनट की फ्लाइट हुई, 4 घंटे आपके कुल जमा चले गए। वहीं दूसरी ओर अगर आप जयपुर से एक्सप्रेस हाईवे लेते हैं और दिल्ली एयरपोर्ट पर अपनी पर्सनल व्हीकल से जाते हैं, तो अब तो सरकार क्लेम कर रही है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के बनने से 2 घंटे में ही यात्रा एक्सप्रेस वे से हो रही है। पर्सनली मैंने भी 3 से 3.25 घंटे में ट्रेवल करके देखा हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि आपको हाईवे तुलनात्मक रूप से कम समय भी लगा रहे हैं, पैसा भी लगा रहे हैं, और आपके व्हीकल में आप 5-7 सवारी और ले गए जो अलग है।
ट्रेन के साथ भी यही है। ट्रेन जब चलेगी तो निश्चित ही कई सवारियों को एक साथ लेकर चलेगी, क्योंकि हवाई जहाज की लिमिट है। नंबर दूसरा, जो बोर्डिंग का, हवाई जहाज उड़ने का जो संकट है वो इनके साथ नहीं रहेगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, भाई अगर आप ऐसी टेक्नोलॉजी बना ले गए तो सोचो कितने लोगों को आप टेंशन देने की स्थिति में रहोगे कि यार इनके पास ना ऐसी चीज है। यानी कि ये वो वाली बात है कि आपके पास हथियार कई तरह के हों, लेकिन एक परमाणु बम है तो दुनिया वाले अलग रेस्पेक्ट देते हैं। पाकिस्तान चाहे हाथ में कटोरा लेकर रखे, लेकिन जब उसे कोई यह एहसास दिलाता है कि तुम भिखारी हो गए हो, तब वो अचानक बोलता है नहीं हमारे पास परमाणु बम है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि कुछ हो ना हो, आप टेक्नोलॉजी के दम पर दुनिया को धमका के रख सकते हो। अब सोचिए चाइना जैसा देश, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति, अगर अपने बारे में दुनिया को यह बताए कि हमने क्या कर लिया है, तो भाई टेक्नोलॉजी के नाम पर दम भरना और दुनिया को यह बताना कि तुमसे ना हो पाएगा, यह दोनों ही उसे एक अलग ही लेवल का किक देगा। और वो जो किक है उसी के होड़ में ये लोग निकले हुए हैं। दूसरा जो मेथड है वो है इलेक्ट्रोडायनेमिक सस्पेंशन। इसमें क्या किया जाता है, इसमें नीचे पटरियों के अंदर ही मैग्नेट लगा दिया जाता है। जमीन, ट्रेन के नीचे मैग्नेट और पटरियों के नीचे मैग्नेट, ये मैग्नेट ही एक दूसरे को रिपेल करके, यानी मैग्नेटिज्म की जगह पर यहां पर डायनेमिक मूवमेंट में जमीन के नीचे लगी मैग्नेट, तुलनात्मक रूप से ये महंगा पड़ता है और ज्यादा किफायती नहीं होता है, इसलिए लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिज्म यूज करते हैं, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को समझा दिया है। तो उम्मीद है आपको मैग्नेट का स्टोरी समझ में आ गया होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कर ही लीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमारा मोटिवेशन हो जाता है, कोई चार्ज लगता नहीं है, सब्सक्राइब का बटन ही तो क्लिक करना होता है। भाई कि लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, अपना कमेंट जरूर रखें।